पाकिस्तान की मैशत इस वक्त मुकम्मल तौर पे तबाही के दहाने पर हमें नजर आती है। डॉलर बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा रहा है, महंगाई की शरह में होश रुबा इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कारोबार ठप है, कारोबारी अफराद शदीद परेशान हैं, बेरोजगारी अपने उरूज पर हमें नजर आ रही है। घर का राशन पूरा करने के लिए लोगों के पास जेब के अंदर पैसे मौजूद नहीं है। दो शख्सियात गायब हैं, इसहाक डार मोहतरम के कब आए, कुछ चंद दिनों में IMF की तरफ से खुशखबरी सुनी जाएगी। चंद दिन, काफी महीनों से कह रहे हैं। चंद दिन के बाद खुशखबरी ये होती है कि डॉलर इतने का हो गया, ओपन मार्केट में 300 से ऊपर का जा रहा है, 300 से ऊपर, 310। यह अब सिनारियो डूम्सडे सिनारियो है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा। गैस खत्म हो गई, गैस नहीं आती, बहुत कम गैस आती है। इज इट नॉट अ रियलिटी? ये एक रियलिटी है। मैं ढोल पीटता रहा, शोर मचाता रहा, बार बार कहता रहा गैस खत्म हो जाएगी, नोटू नहीं होंगे, गैस खरीदोगे कहां से? लेकिन लोग मेरी बात को मजाक में उड़ाते हैं। 4 वर्षों में हमारे जो कर्जे हैं मजमूई, वो 31,000 अरब रुपया बढ़े हैं, जबकि आज़ादी से लेके 2018 तक 30,000 अरब थे। अब 4 वर्षों में ये 65,000 अरब हो गए। नंबर 1, हमारे यहाँ जो इस वक्त डिस्काउंट रेट है वो जो है तकरीबन 21% है, भारत में 6.5% है। हमारे यहाँ महंगाई जो है वो 34% है, भारत में महंगाई जो है 6% है। भारत का ग्रोथ रेट 6% है, हमारा तकरीबन 0 है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है 9 डॉट के एक और वीडियो में। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों, वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर में एक डॉलर जो है वो 288.25 पाकिस्तानी रुपीस पे बिक रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की माने तो इंटर बैंक में एक डॉलर की जो कीमत है वो 310, 312, 315 तक पे ट्रेड हो रहा है। अब ऐसे में IMF ने भी पाकिस्तान की जो मौजूदा साल की जो ग्रोथ रेट है उसको 2% से कम करके 0.4% पे रख दिया है। अब एक तरफ जहां पाकिस्तान 2-2.5% की रफ्तार से अपनी आबादी को बढ़ा रहा है, वहीं ग्रोथ रेट 0.4%। और आटे के लिए आप देख ही रहे हैं कि आए दिन पाकिस्तान के अंदर में आटे के लिए लोगों की जान जा रही है। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारा वीडियो का मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से करें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखें, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब इस कंडीशन में तो मेरे ख्याल में कोई ताजर जो है ना वो इंडस्ट्री चला ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अब तो ये हो गया कि पैसे जो हैं वो बैंक में जमा करा दो और आराम से बैठ के ना तो सूद खाओ, या इस्लामिक बैंकिंग में पैसे जमा करा दो और कारोबार करो नहीं, अपने घर में ही लैपटॉप चलाते रहो, TV देखते रहो, मुल्क का हाल देखते रहो। देखें, जो ताजर बरादरी का जो पैसा लगता है ना, उससे क्या होता है कि आपके मुल्क का पहिया चलता है। आप हमें जो है ना वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, आप हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो। जब ताजिर का पैसा बिजनेस में लगता है, ताजिर का पैसा बिजनेस में लगता है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। अगर आपने ये पैसा बैंक में पार्क कर दिया तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल डाई हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। और जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, ये ताजिर बरादर की जो है ना पहुंच से बाहर हो जाएगा। देखें, कुछ भी हो जाए, कारोबार करने के लिए आपको बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको बैंक से फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। और कौन सा ऐसा बिज़नेस पाकिस्तान में है कि जहां आप 21 या 22 या 23% में जो है ना फाइनेंसिंग बैंक से लें और आप बिज़नेस करें। यहाँ तो वैसे ही ना बिजली आ रही है ना गैस आ रही है। इंडस्ट्री आप चला लें बिजली के बगैर, इंडस्ट्री आप चला लें गैस के बगैर, इंडस्ट्री आप चला लें स्टेबल करेंसी ना होने के बावजूद। ये 3 जो बिजनेस के डायनामिक्स होते हैं, ये 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये आप बिजनेस को नहीं देंगे तो कहाँ से होगा? इंसान को अगर आप खाना नहीं देंगे तो इंसान 1 हफ्ते तक या 1 हफ्ते तक रहेगा, वरना इसके बाद तो वो डाई हो जाएगा। इसी तरह से इंडस्ट्री है, उसको आप इंग्रेडिएंट्स नहीं देंगे तो इंडस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगी, और इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना बिल्कुल समझने पैकअप हो जा रही है। 2024 में एक अजदहा पाकिस्तान की तरफ खुदा न खास्ता पड़ सकता है। वो अजदहा ये है कि पहला कि हुकूमत के पास जो टैक्स रेवेन्यूज होंगे 2024 में, अगर उसमें से NFC अवार्ड जो कानूनी रिक्वायरमेंट है वो सूबों को दे दे, हुकूमत के पास जो पैसे बचेंगे उस पर कर्जों पर सूद अदा नहीं हो सकता। और अगर IMF ने हमारे गिर्द घेरा तंग किया और दुनिया ने भी घेरा तंग किया, तो जो कौमी बचत स्कीमें हैं उस पर हम उनको बहबूद वगैरह पे भी मुनाफा देने की पोजीशन में नहीं होंगे। अगर वो चैलेंज करना चाहते हैं हुकूमत तो बता दे, या अपोजिशन वाले। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अगले 3 वर्षों में हमने 93
93 अरब डॉलर की अदायगियां करनी है बैरूनी कर्जों की मद में। नंबर 1, शौकत तरीन को इस बात का एहसास था, तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि 97 बिलियन डॉलर के जो कर्जे हैं उनको रीशेड्यूल करा लें। वो बेचारे पता नहीं उनको कुछ इकोनॉमिक्स का पता है या नहीं, उनको ये नहीं पता कि IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसके 40 अरब डॉलर के कर्जे हैं वो तो रीशेड्यूल हो ही नहीं सकते। तो बात खत्म हो गई, तो आप कैसे कह रहे हैं रीशेड्यूल करा लें। नंबर 2, पेरिस क्लब में जब मुशर्रफ ने वॉर ऑन टेरर लड़ी थी तो पेरिस क्लब ने आपके कर्जे 2030 तक पहले रीशेड्यूल किए हुए हैं, अब वो भी नहीं हो सकते। अब ले दे के चीन के 30 अरब डॉलर के रह गए हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप अगर 93 बिलियन डॉलर की अदायगियां करनी हैं, और मैं आपको बता दूं इस हुकूमत ने और अपोजिशन ने और स्टेट बैंक ने जो खेल खेला है, पब्लिकली कह दिया कि जनाब पाकिस्तान से सट्टेबाजी हुई है। IMF जो है हमारे गर्दन तो पकड़ी हुई है उसने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमने जो उसके एहतमाम करने थे उसमें कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं जिससे ये उम्मीद पैदा हो जाती है कि शायद हमारी गर्दन जो है वो इस IMF के सिकंजे से निकल जाएगी। मिसाल के तौर पे चीन ने 2 अरब डॉलर और दे दिए हैं, आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर ने इसका ऐलान किया पार्लियामेंट के फ्लोर पर, इसलिए ये झूठ नहीं हो सकता। इससे पहले 70 करोड़ एक दफ़ा डॉलर और 80 करोड़ डॉलर एक दफ़ा ही दिए, हम अपने प्रोग्राम में लोगों को बता चुके हैं। और एक और एहसान उन्होंने ये किया है कि जो उनका 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट था उसका रोल ओवर 2 साल के लिए और कर दिया उन्होंने, कि वो भी वापस नहीं मांग रहे वो। मैंने इमरान खान साहब को 1000 समझाया, अदलिया का एहतराम करें। डॉलर का रेट बढ़ रहा था, आपको याद होगा, डॉलर का रेट बढ़ रहा था, बेयकीनी बढ़ रही थी इस मुल्क के अंदर। पिछले साल की बात कर रहा हूं, इन्हीं महीनों में बेचैनी बढ़ रही थी। अदलिया का फैसला आ गया, इमरान खान साहब एक दफ़ा नहीं माने, 2 दफ़ा नहीं माने, छेड़छाड़ शुरू, रात को 12 बज जाएंगे, अगले दिन प्रोसीडिंग जाएगी, गेम खेल लें, बॉल खेल लें, गेम खेल लें। खेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी बात एडवांस में मान ली जाती, देखो एक तो ये सियासतदान मानते नहीं है ना बात, भले ये तो छोटा सा एंकर है 2 टके का, इसकी बात क्या सुननी है। एक बहुत मशहूर फलसफी ने कहा था, एक चिंगारी पूरे जंगल को राख कर देती। छोटी बड़ी चीज नहीं देखो, बात देखो, बात, मेरी बात का वजन देखो। तुम सब लोगों में इतनी अकल होती ना तो मुल्क का यह बेड़ा गर्क ना हो रहा होता। सो लिसन टू मी, इस मुल्क को बचाना हमारा मिशन है, हमने इस मुल्क को बचाना है। नहीं माना, हुआ क्या कि खुद भी आप निकाले गए, 1-1.5 साल लग गया। मैं हमदर्द हूं, मैं पसंद करता हूं इमरान खान को, लेकिन उसने गलत किया, नहीं करना चाहिए था उसे। यह सब कुछ करने की वजह से ड्रामा हुआ, और ड्रामा होने की वजह से क्या हुआ, मुल्क और मजीद मुश्किलात का शिकार हुआ। असेंबली या तो डिसॉल्व करते, यह भी ख्वाहिश थी तब अपोजिशन की, तस्फिया हो जाता, या फिर दूसरों को मौका देते भाई वो अपनी हुकूमत कर लें। आपने दोनों नहीं किया, अदलिया की बात नहीं मानी, फिर आके जेल की गाड़ी आके खड़ी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, फिर उसके बाद मामला क्या तय पाए, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता। अभी भी मैं कहूँगा, नवाज शरीफ साहब भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ नवाज शरीफ साहब की, बहुत इज्जत करता हूँ नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब, आपने गलत बयान दिया लंदन में। आपको यह नहीं कहना चाहिए था कि डॉलर 500 का हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है। नवाज शरीफ साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अपनी हुकूमत को बचाने के लिए डॉलर के मुतालिक बयान देना कि डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा अगर फैसला हमारे खिलाफ आया है, यह गैर जिम्मेदाराना बात है, क्योंकि फैसला आपके खिलाफ आएगा तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें। मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर से दें। जय हिंद।